राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पावन से और बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं। और चैत्र नवरात्रि का महा उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन, चाहे आप सातों को करें, अष्टमी को करें, नवमी को करें, किसी भी दिन आपको 2 लौंग 5 इलायची अपने घर में रख देना है। आपका पूरा घर धन से ढक जाएगा, इतना धन आपके जीवन में आएगा। क्योंकि आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। तो अभी तक अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, आपका काम नहीं बनता है, आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं। देखिए, बहुत बार कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं कि हमारे घर में कर्जा बढ़ता चला जाता है, धन की समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, एक एक रुपए के लिए व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में पैसे को लेकर हमेशा परेशान हैं, पैसे की कमी आपके जीवन में बहुत रहती है, तिजोरी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची के लिए पैसा देती है। होता है ना कि 2 तरह का पैसा हमारे घर में आता है, एक वो जो घर में आता है और अच्छी चीज़ों में जाता है, अच्छे काम में जाता है, और एक पैसा ऐसा घर में आता है कि आता बाद में है, जाने का रास्ता पहले निकाल लेता है। यानी कि कभी ना कभी हमारा जो धन है वो दवाइयों में चला जाएगा, कभी हमारा धन दुर्घटनाओं में चला जाएगा। तो ऐसा अगर आपके जीवन में है कि आपकी फिजूल खर्ची होती है, और कुछ लोगों के जीवन में तो पैसे कि मतलब फिजूल खर्ची तो छोड़िए, पैसा आना ही बिल्कुल बंद हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, तो इलायची का उपाय आपको विशेषकर नवरात्रि के किसी भी दिन ज़रूर करना चाहिए। अब किसी भी दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये सारे के सारे बहुत उत्तम होते हैं। वैसे तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है, लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ लक्ष्मी हमारे घर में रहती हैं। जिस तरह से माँ दुर्गा, ठीक है ना, 9 देवी हमारे घर में आती हैं, माँ लक्ष्मी भी 9 दिन में हमारे घरों में आती हैं और हमारे घर में रहती हैं। तो इन 9 दिन में अगर हमने माँ को प्रसन्न कर लिया, किसी भी एक दिन इलायची वाले उपाय को कर लिया, तो फिर वो कभी हमारे घर को छोड़कर नहीं जाती और स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती हैं। तो जल्दी से बात कर लेंगे कि कौन कौन से उपाय हैं जो आपको चैत्र नवरात्रि में विशेष कर करने चाहिए। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं, मतलब आपके घर में आती हैं और कभी भी आपके घर को वो छोड़ कर नहीं जाती हैं। उपाय क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना है पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना, और उसको आपको पानी में घोल लेना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा से उसका पेस्ट बना लेना है। और हल्दी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं, ठीक है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे से 2 स्वास्तिक बनाने हैं। ये हो गया पहला उपाय, ठीक है ना। जिस दिन आप स्वास्तिक बनाएंगे उसी दिन शाम के समय में 2 देसी घी के दीपक गोल बाती के अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जलाने हैं। तो जब आप सुबह में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं या शाम को बनाते हैं, और फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मेन डोर पे अगर आप 2 दीपक माँ लक्ष्मी के नाम से लगा देते हैं, एक श्री हरि विष्णु के नाम से लगा देते हैं, तो इससे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और स्वास्तिक का निर्माण आपने जिस जगह पर कर दिया, स्वास्तिक का चिन्ह जहां आपने बना दिया, वहां माँ लक्ष्मी वास करती हैं। उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जो है उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में धन की कमी होने दें। तो 2 स्वास्तिक आपको नवरात्रि के किसी भी दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ज़रूर बनाना चाहिए। अगर अष्टमी और नवमी को ये उपाय कर लें तो बहुत उत्तम है। वैसे तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर लें, बहुत ही उत्तम है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, है ना, शुरू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अष्टमी और नवमी का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा होता है। कोशिश करें कि अगर पहले नहीं कर पाएँ तो उस दिन आप ज़रूर करें। तो ये हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग 5 इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और किस तरह से उपाय को करना है, और कैसे ये एक उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता, बड़ी से बड़ी गरीबी को दूर कर देगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा जब आप इस उपाय को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो हरी इलायची होती है ये माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। माँ लक्ष्मी को हरी इलायची और जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं
वो बहुत प्रिय होती हैं। और साथ ही साथ आपने इसमें लौंग भी ले ली, तो लौंग जो होती है ये माँ दुर्गा को बहुत प्रिय होती है। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो आपने जब लौंग और हरी इलायची का मिलाकर उपाय कर लिया तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिल गई, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिल गया। फिर आपके जीवन में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही आपके घर पर कोई संकट, कोई विपदा आती है। और कोई भी शत्रु अगर आपका है, देखिए शत्रु का मतलब होता है जो लोग चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ें, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, उनकी सोच और उनका ये सोचना कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ, उस चीज़ से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और आपके कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है, आपका कोई काम बिगड़ता नहीं है। तो आपको क्या करना है, 5 हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी इलायची उसमें से टूटी हुई ना हो और खंडित ना हो, ठीक है ना। 5 हरी इलायची लेंगे छोटी वाली, और 2 फूल वाली लौंग लेंगे जिसमें कि एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आपको क्या करना है, 5 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग, इन दोनों चीज़ों को किसी दीपक या कटोरी में करने के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके घर में है वहाँ पर आपको रख देना है। एक देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी की मूर्ति और प्रतिमा के आगे आपको जलाना है, लंबी बाती का शुद्ध देसी घी भर के। और माँ लक्ष्मी से आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देना और मेरे घर में हमेशा आप श्री हरि विष्णु के साथ रहना। तो देखिए, जब भी आप श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाते हैं और साथ ही साथ उनको इलायची अर्पित करते हैं और नवरात्रि के दिनों में 2 लौंग अर्पित कर देते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तो बिल्कुल दूर कर ही देती हैं। कभी भी आपके जीवन में वो धन की कमी नहीं होने देती हैं। यहाँ पर श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक से अधिक धन आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा धन देने का काम श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। धन तो हमें माँ लक्ष्मी देती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धन श्री हरि विष्णु हमें देते हैं। तो जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को एक साथ प्रसन्न कर लेता है, उसके घर में होता है स्थिर लक्ष्मी का वास। कभी भी फिर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु उस घर को छोड़ कर नहीं जाते हैं। आपको बाद में क्या करना है कि जिस दिन नवरात्रि की नवमी तिथि होती है, जिस दिन आप अपने घर में कन्याओं को भोग कराते हैं, माँ का पूजन करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 हरी इलायची जो आपने रखी हैं और 2 फूल वाली लौंग, इसको आपको उठाना है, ठीक है ना। और उठाने के बाद एक लाल कपड़े के अंदर रख के इसकी पोटली बना लेनी है और ये पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर आप रख सकते हैं, अपने घर के पूजा मंदिर में आप रख सकते हैं, जहाँ पर भी पूजा करते हैं उस मंदिर में आप रख सकते हैं, किसी भी कलश आदि के अंदर करके, ठीक है ना। और आप चाहें तो इसे अपने गल्ले में भी स्थापित कर सकते हैं। गल्ला मतलब जहाँ भी आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, जहाँ से आपका ज़्यादा लेन देन का काम होता है, पैसा आता है जाता है, लेन देन आप जहाँ से करते हैं वहाँ पर आपको ये पोटली रखनी है। इस पोटली को अगर आपने नवरात्रि में ये उपाय करके इस तरह से अपने घर की तिजोरी में, गले में या जहाँ पर भी रख लिया, कभी भी आपके धन में कमी नहीं होगी। निरंतर का मतलब दिन के साथ, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका धन बढ़ेगा। तो ये एक उपाय आपको नवरात्रि में विशेष कर ज़रूर करना चाहिए। अब जो लोग इस उपाय को नवरात्रि के दिन कर रहे हैं, मान लीजिए नवरात्रि के दिन आपने इस उपाय को किया, शाम के समय में किया है ना, तब आप क्या करेंगे, तब आप नवरात्रि की जो नवमी है उसके अगले दिन इस पोटली को उठाएंगे, मतलब इस इलायची को उठाएंगे, पोटली बनाएंगे और फिर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लेंगे। तो ये तो हो गया 5 इलायची 2 लौंग वाला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा सा है। तो देखिए, नवरात्रि के दिनों में अगर आप ये लास्ट वाला उपाय कर लेते हैं तो माँ जगदम्बा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है और कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। आपको क्या करना है, 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है और आपके घर के आसपास जहाँ भी आपको नीम का पेड़ दिख जाए, नीम के पेड़ में आपको ये 1 लोटा जल अपना नाम बोलकर चढ़ा देना है। इतना उपाय अगर आपने नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया, माता रानी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि कभी भी आपके घर में ना धन की कमी होगी, ना सुख की कमी होगी और धन सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष उपाय है ये, क्योंकि जो नीम का पेड़ होता है इसमें माता रानी का वास होता है और माँ स्वयं आपको आकर के आशीर्वाद देती हैं, आपके जीवन में वो खुशियाँ भर देती हैं। तो हमेशा की तरह आपको एक काम करना है कि हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो माता रानी की।